अस्सलामुअलैकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो ठीक ठाक हूँ, उनका भी पता है ये पीछे वाले भी कह रहे थे इतने जोर से बोल रहे हैं, हम भी ठीक। अच्छा जी। अच्छा जी, तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इस अंदाज में कि हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो हमें बाहर कहीं भी जाने से पहले इमीडिएटली एयरपोर्ट पे प्लेन बोर्ड करने से पहले ही छोड़ देनी चाहिए। बैक होम ही छोड़ के आनी चाहिए, बाहर नहीं लेके आनी चाहिए। और मैं बेसिकली डिस्कशन किक ऑफ करता हूँ एक टॉपिक के साथ और फिर हसान विल टेक ओवर। सो बताओ भाई, पहला टॉपिक क्या था जो हमने लिखा था आज? भाई, स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया ये। देखें, आप जब बाहर आने का एक डिसीजन लेते हैं तो आप ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन से, अपने घर से, अपने बिस्तर से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो पता ही है सर्दियों में गर्म रज़ाई छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो इसी तरह इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन। बट बहुत सारे केसेस में हम लोग बाहर आने के शौक में तो बाहर आ जाते हैं, बट बाहर आके भी हम जो है ना अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, नई चीज़ें ट्राई नहीं करते कुछ भी। तो ये ना कीजिए, बिकॉज इस केस में आप बहुत सारी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खो देंगे, बहुत सारे सोशल सर्कल्स आप जो है वो अडॉप्ट करने से छोड़ देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। हाँ भाई इहसान। यार, दूसरा टॉपिक है स्टेइंग इन स्मॉल सोशल सर्कल। एग्जैक्टली, सो इस यू पे तो ऑलरेडी बात। या मतलब इसमें ये होता है कि यार देखो, आप लोग जो हो ना वो अगर एक छोटे से सर्कल में रहोगे, मेरे बस 3 दोस्त हैं, मैंने किसी से मिलना ही नहीं है उसके अलावा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। एक बड़ा एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि यार मैं अपना सर्कल छोटा रखता हूँ, इट्स मोर मैनेजेबल, मैं तंग नहीं होता। ठीक है, दैट्स रियली गुड फॉर यू, स्पेशली बैक होम, बिकॉज वहाँ पे आपके वैसे ही बड़े कॉन्टेक्ट्स होते हैं। लेकिन नुकसान ये होता है कि बाहर आपको ना आप एक ज़िंदगी बिल्कुल स्टार्ट से, स्क्रैच से बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नए कॉन्टेक्ट्स की ज़रूरत होती है। समटाइम मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है कि मैं एक दफ़ा जस्ट एक दावत में गया था, मेरी दावत भी नहीं थी, मेरे दोस्त के दोस्त की दावत थी, मैं इनवाइटेड था, मैं वहाँ गया एंड वहाँ पे जस्ट बातों बातों के अंदर आई मेड अ प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट, जो कि प्रॉब्ली मुझे टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई PhD इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल, बिकॉज हमारी फील्ड मैच करती है। तो अगर मैं उस दिन डिसाइड करता कि नहीं भाई, इतने तीसरे मोहल्ले का दोस्त है, मैं क्यों जाऊँ, ठीक है, इतनी दूर से, तो मैं ये अगर डिसाइड करता तो मेरा वो कॉन्टैक्ट कभी ना बनता। तो अपने सर्कल को बड़ा कीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेफिनेटली। उसके बाद जी, नॉट एक्सेप्टिंग चांसेस। सो यार, चेंजेस ये भी आएगा पहली कैटेगरी। सही तो लिखते हैं। भाई हम देखें हमारी इंग्लिश की गलतियां भी पकड़ी जा रही हैं। तो यार, चेंजेस एंड चांसेस दोनों पे बात कर लेते हैं, नाउ दैट इट हैज़ बीन हाईलाइटेड। चेंज के अंदर ये है कि यार समटाइम हम यहाँ पे आते हैं तो हमें सिटी मूव करने पड़ते हैं, हमें क्लाइमेट डिफिकल्ट लगता है, हमें लोग डिफरेंट लगते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे बैक होम बड़ी एक्सेप्टेबल हैं। हसान और मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम बाहर बैक होम अपने दोस्तों का मजाक उड़ा लेते हैं, कोई मोटा तो उसे मोटा कह दिया, कोई थोड़ा सा काला है तो उसको काला कह दिया, ठीक है। ये चीज़ें बैक होम भी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली इसके ऊपर बहुत वो है, मतलब स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है। आप यू कैन गेट इन सम रियल ट्रबल इफ़ यू डू दिस। सो चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। ये बेसिकली आपकी और आई गेस अगला टॉपिक इसी से मैं लिंक कर देता हूँ। चेंज के अंदर ये भी आता है कि यार जो लोकल लॉज हैं, जो लोकल कर्टसी है, जो लोकल मैनर्स है, जिस पे हमने एक पूरी वीडियो बनाई है, उसको आप अडॉप्ट कीजिए। मैंने कितने सारे अपने दोस्तों को देखा है, मैं बहुत शर्मिंदगी से ये बात कह रहा हूँ कि हम बैक होम अगर चीज़ बाहर फेंकते हैं ना, तो मैंने अपने दोस्तों को ये बात बड़े प्राउड से कि यार हम देसी हैं, जो भी हैं, हम यहाँ ही फेंकेंगे, ठीक है। एंड मैं उनको, अगर मैं उनको कहूँ भी कि भाई उठा लेते हैं, मैं उठा लेता हूँ तेरी जगह, वो कहेगा नहीं भाई, हम ऐसे ही करेंगे। इसी तरह ट्रैफिक के अंदर जो है वो हम जिस तरह आदी होते हैं कि कहीं से भी गाड़ी घुसा ली, कहीं से भी डाल ली, वो हम यहाँ पे भी यही करते हैं। तो ये इंतहाई एक बुरी चीज़ है। हम अगर कहीं देखें, हमें अगर मौका मिल ही गया है अगर हमें काम करने का, हमें बाहर आने का, तो हमें अपने मैनर से ये बात दिखानी चाहिए। मेरे से अगर पाकिस्तान में जाऊँ तो मुझसे कोई आके मेरी शक्ल पर नहीं लिखा हुआ कि मैं बाहर पड़ा हुआ हूँ या मैं बाहर रहता हूँ, मेरे मैनर्स उसको बताएंगे कि यार ये बंदा थोड़ा प्रॉपर लगता है। अगली बात क्या भैया? उसके बाद है नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स पीपल स्पेस। यस, या ये हमारे साथ बहुत होता है पाकिस्तान में, तो हम इसको एंजॉय करते हैं कि अगर दोस्त को ना हम गोली देनी हो कि यार मैं आज नहीं मिल रहा, मैं थका हुआ हूँ या मैं बीमार हूँ, जो भी, तो दोस्त घर के बाहर आके अपनी फटपटी रोक लेगा और हॉर्ने देगा और बेल्ले बजाएगा कि भाई तू बाहर निकलेगा आज, और आपका दिल नहीं भी, आपने शलवार पहनी है नहीं पहनी, बनियान चढ़ाई है नहीं चढ़ाई, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर एवरीबडी इज़ बिजी, यहाँ पे हर बंदा एक पर्सनल लाइफ में कुछ अपनी बहुत ज़्यादा मगन है, उसकी अपने चैलेंजेस हैं। अगर किसी ने आपको एक दफ़ा कहा है कि ब्रो वो नहीं आ सकता, तो रिस्पेक्ट दैट। बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसके अलावा हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैं जिस तरह पार्क में बैठा हूँ, एक मेरी पर्सनल स्पेस नहीं है, मेरी बैकयार्ड नहीं है, ठीक है। और अगर चले उस पर मैं बाद में बात करता हूँ, यहाँ पे इस जगह की सफाई, इस जगह पे शोर ना हो, इस जगह पे केयर हो, इसका जो है वो हमें भी ख्याल करने की बहुत ज़रूरत है। मैं अपने मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक फैमिली फोटो शूट हो रहा है इस टाइम, ठीक है। तो अगर मैं बहुत मैसी, बहुत ऊंचा बोलूँगा, बहुत गलत बात करूँगा, मैंने सलाम किया था। एग्जैक्टली उस तरह नहीं करना भाई। तो
तो उसमें ये है कि जो लोग हैं मेरे इर्द गिर्द वाले, उनकी अटेंशन डाइवर्ट होगी। इतनी माइन्यूट बात जो है, मेरे सामने बतखें, जैसे मैंने अभी एक शॉर्ट बनाई है वो मैं डालता हूँ, वो बैठी आ रही है हमारी तरफ। तो वो ये है कि वो बेसिकली परिंदों का भी ख्याल किया था कि डर के भाग ना जाएं, ठीक है। तो दूसरों की स्पेस का ख्याल रखें, ठीक है। और मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ बात करते करते। तो कुछ अर्से पहले जब मैं ओंटारियो नया मूव हुआ तो मुझे यहाँ के लॉज नहीं पता थे। मैं पहले अपार्टमेंट्स में रहता था, तो अपार्टमेंट्स ना सेल्फ मेंटेनिंग होते हैं कि उनकी अपनी एक मेंटेनेंस कमेटी होती है, वो स्नो से लेके हर काम जो है वो खुद कर देती है। मैं पहली दफ़ा घर मूव हुआ तो मुझे पता नहीं था, समर आया और समर के बाद वो घास उग गई घर के बाहर, तो ध्यान नहीं दिया। कुछ अर्से बाद जी मेरे घर सिटी का एक बंदा आ गया, ठीक है। इट वॉज नॉट एग्जैक्टली पुलिस, बट वो सिटी का रिप्रेजेंटेटिव था, और उसने आके मुझे नोटिस दिया कि जी हमें कंप्लेन आई है कि आप अपने घर की घास नहीं काट रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार मेरे घर की घास सबसे पहले जब बुरी लगेगी, बड़ी बड़ी हुई होगी, तो वो एक कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन खराब करती है। लोगों को भाई ने सारी घास काट के उसका फिर भाई ने नान के साथ खाया। भाई ने 1.5 दिन लगा के मुसलसल वो उसकी देख बनाई, उसको 1.5 दिन लगा के पहले काटा, फिर उसका जो हमने घास फूस का सालन बनाया, ये बात थी। तो अच्छा जी, आप अहमद ने जो आपको बातें की हैं उसको मैं समराइज करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा देसी टर्मिनोलॉजी में आपको समझाऊंगा। तो लॉ को फॉलो करना है, डेफिनेटली अपने आप को लॉ को फॉलो करने का आदी बना रहे। जगह जगह आप जो है वो गाड़ियां ना पार्क करते फिरें, वहाँ पे तो सिर्फ गालियां पड़ती हैं, यहाँ पे फाइन भी पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि भाई रिस्पेक्ट करें दूसरों की, नाम ना रखें बशीरा, शकूरा, टकूरा, इस तरह के नाम रखेंगे तो एक दूसरे के दरमियान जो है वैसी नफरत बढ़ेगी, और ये कि दूसरे का आपकी तरफ एटीट्यूड जो है वो ख़राब होगा। प्लस आपका एक डिफरेंट ओवरव्यू जाएगा उस बंदे की नज़र में, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी और अपनी क्या कहते हैं इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। तीसरे नंबर पे वहाँ पे जो हम लोग ये काम करते हैं कि जी काला, गोरा, पठान, सिंधी, पंजाबी, हर चीज पे जो हमने जो है ना वो डिफरेंस लगाया होता है, और वहाँ पे हर चीज में मजाक उड़ाते हैं। पठान है तो ऐसे बात करते हैं, नफरत से नहीं करते, बट हम उसको एक जोक लेते हैं, हम उसको जोक लेते हैं, मे बी कल्चर। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई आपसे बहुत ज्यादा जो है वो इससे बहुत ज्यादा बुरा मना सकता है, और आपको इस पे कोई सीरियस एक्शन भी आपके खिलाफ इस पे लिया जा सकता है। आपके वर्क स्पेस में, आपकी यूनिवर्सिटी में, यू कैन गेट इन सम सीरियस ट्रबल विद दिस। या तो ये रेसिज्म के अंदर काउंट होता है, तो डेफिनेटली इसको तो पूरा अवॉइड करें, अपने माइंडसेट को कम्प्लीटली ब्रेन वॉश करके आए। अगर यहाँ पे आ रहे हैं काला, गोरा, सिंधी, पठान, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में, मेरे कज़न की यूनिवर्सिटी में एक बंदा था, वो बेचारा काला था थोड़ा सा। वो एक दिन काली पैंट पहन के आया, तो उसको बेचारा सारे कहने लगे की गाल है शाह, आज तो तू पैंट ही नहीं पा दी। तो बेचारा थोड़ा सा रंग की वजह से उसको मजाक वहाँ पे उड़ाते हैं। अब वहाँ पे जाहिर बात है शाह ने भी उसको मजाक में लिया, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे करेंगे तो आपकी पैंट उतार देंगे। उसके बाद ये कि यहाँ पे ये होता है कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि जो बड़ा ज़रा सा बड़ा होता है, बड़ा भाई छोटे भाई को एडवाइस कर रहा है, बड़ा खालू अपने भतीजे भांजे को एडवाइस कर रहा है, तो यहाँ पे जो है पर्सनल लाइफ में दूसरों के इंटरफेयर नहीं करते, और करके आपको अपनी इज्जत का फलूदा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे अहमद ने बात की कि भाई हर बंदे की अपनी स्पेस होती है, तो उसको अपनी स्पेस दें, अपने डिसीजंस, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद करने दें। अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, उनको बड़ा ऐसे करें कि उनकी तरबियत ऐसे करें कि उनको ये सारी आपके नॉर्म्स, अच्छी चीज़ें सारी उनको समझ आ जाएँ। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो आप 18 साल के बाद उनकी लाइफ में भी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब वही है कि आप जिनके पास बहुत क्लोज हैं, जिनके साथ आपकी बहुत दोस्ती है, आप उन्हीं से बात करें। बिकॉज बात ये है कि ना, इनफैक्ट ये मेरे साथ एक बहुत मैं इनफैक्ट इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, एक बड़ा हाई लेवल इंटरव्यू था मेरा एक जापान की बहुत बड़ी स्कॉलरशिप के लिए, और उस इंटरव्यू का एक सवाल था कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मुस्लिम हूँ, तो मेरी एक टेबल पे कोई नॉन हलाल खा रहा है तो मुझे कैसा लगेगा। बिकॉज वो मेरी एक्सेप्टेबिलिटी देखना चाहते थे कि मैं कितना ओपन हूँ, कितना एक्सेप्टेबल करूँगा मतलब चीज़ों को। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई चीज़ आपकी वैल्यूज़ के हिसाब से, आपके कल्चर के हिसाब से, आपके मॉरल्स के हिसाब से ठीक नहीं लगती, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप उसको जो है वो खुद एक इन्फोर्समेंट करने पे चल पड़ें कि जी आप पुप्पो बन जाएं गली की, कि नहीं जी ये तो काम है ही गलत है, बिल्कुल गलत है। अब ऐसा ना करें। आप अगर आपको कोई करीबी है आप उसको एक बार समझा दें, बट लेट इट बी। वो अगर समझना होगा तो वो खुद समझ जाएगा। हर बंदा अपने के लिए खुद जिम्मेदार है। एनीवे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसको यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। हमने कोशिश की कि थोड़ा सा फ़न पार्ट भी इसके अंदर हो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लें जो कि हम यहाँ पे रहते हुए बहुत कॉमनली देखते हैं, स्पेशली अपनी कम्युनिटी में बहुत कॉमन देखते हैं। और जाते जाते मैं कहता चलूँ, डूबती हुई कश्ती को एक सहारा चाहिए, हमें बहुत सारे व्यूज़ फिर दोबारा चाहिए। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी, अहमद को भी, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।